मूवी की शुरुआत में हम कुछ छोटे छोटे क्यूट से एनिमल्स को देखते हैं जो स्टेज पर कोई नाटक परफॉर्म कर रहे थे। उनमें से एक खरगोश जिसका नाम जूरी है, वह कहती है कि दहशत, दगाबाजी, धोखा, इन्हीं के बलबूते हजारों साल पहले दुनिया चलती थी। ऐसी दुनिया जहां शिकार शिकारियों से डरता था और शिकारी अपनी फितरत से मजबूर होकर उन पर हमला करते, हाथापाई करते और उन्हें जान से मार देते। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब शिकार व शिकारी दोनों साथ साथ बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए रहते हैं और अब कोई भी कुछ भी बन सकता है। जैसे मैं एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। शो खत्म होने के बाद जूरी अपने माता पिता के साथ घर जा रही थी। तब उसके फादर ने कहा, बेटा पुलिस बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि अभी तक कोई भी खरगोश पुलिस नहीं बन पाया, इसलिए सपने वही देखो जो पूरे हों। इस पर गुस्सा होने की बजाय जूरी और अधिक खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वह पुलिस ऑफिसर बनने वाली पहली खरगोश होगी। अब जूरी ने पुलिस ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग शुरू की। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ टेस्ट में पास होना जरूरी था, जैसे रेत का तूफान, बर्फीली दीवार, 1000 फुट की खाई। शुरुआत में जूरी सभी टेस्ट में फेल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत के बाद जूरी ने यह कारनामा कर दिखाया। उसने सभी टेस्ट क्लियर कर लिए। जूरी ने अपने बैच में पहला स्थान प्राप्त किया था, इसलिए जूटोपिया के मेयर ने उसे अवार्ड से सम्मानित किया और उसे जूटोपिया शहर की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई। जूटोपिया शहर जूरी के गांव से 400 किलोमीटर दूर है। अगले दिन जूरी के पेरेंट्स उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए। अब जूरी ट्रेन में बैठ गई। जूरी के पेरेंट्स काफी इमोशनल दिख रहे थे। जूटोपिया पहुंचने के बाद सरकार की ओर से जूरी को रहने के लिए एक रूम दिया गया। रूम की हालत बहुत बुरी थी। जूरी ने रूम की सफाई की और वहां पर खुद को एडजस्ट किया। अगले दिन जूरी अटेंडेंस के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां चीफ बोगो ने उसे चालान काटने का काम दिया। इस पर जूरी ने कहा, मुझे कोई भारी काम दीजिए, जैसे अपराधियों को पकड़ना। चीफ बोगो ने कहा, अच्छा ठीक है, भारी काम, तुम दिन के 100 चालान काटना। ये सुनकर जूरी को बहुत गुस्सा आया और उसने 100 की जगह 200 चालान काटने का फैसला किया। अब जूरी धड़ाधड़ चालान पर चालान काटने लगी और 12 बजे से पहले ही उसने 200 चालान कंप्लीट कर लिए। तभी उसने एक फॉक्स को देखा जिसका नाम निक है। वह गुल्फी की दुकान पर हाथी से अपने बच्चे के लिए गुल्फी देने को कह रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ पर जूरी ने उसकी मदद की और खुद से पैसे दिए। निक ने जूरी का धन्यवाद किया और बर्फ वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जूरी ने कुछ ऐसा देखा कि वह देखकर दंग रह गई। उसने देखा कि वही फॉक्स एक छत पर उसी आइसक्रीम को पिघला रहा था जिसे उसने अपने पैसे देकर दिलाया था। उसने फॉक्स का पीछा किया और पता चला कि वह लोमड़ी उस बड़ी आइसक्रीम से छोटी आइसक्रीम बनाकर नोट छाप रहा था। जूरी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह निक को गिरफ्तार नहीं कर सकी। एक दिन जूरी जब चालान काट रही थी, तभी एक चोर एक दुकान से कुछ सामान चुरा कर भागा। दुकानदार की रिक्वेस्ट करने पर जूरी ने उसे चोर का पीछा किया। पीछा करते समय जूरी ने एक छोटी सी फीमेल रेट की जान बचाई और चोर को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। इस पर चीफ बोगो जूरी पर भड़क गए और कहने लगे, तुम्हें चालान काटने की जिम्मेदारी दी गई थी, ना कि चोरों को पकड़ने की। इसके लिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूँ। तभी एक लेडी वहाँ आ जाती है और चीफ बोगो से अपने पति एमेट का पता लगाने के लिए रिक्वेस्ट किया। दरअसल इस औरत के पति को खोए हुए कई दिन हो चुके हैं और कई बार वह पुलिस स्टेशन आ चुकी है, लेकिन पुलिस उसके पति को ढूंढने में असमर्थ है। चीफ बोगो ने उसे वहां से जाने को कहा। उस औरत की पीड़ा को देखकर जूरी ने उसके केस को एक्सेप्ट कर लिया। ये सब देखकर चीफ आग बबूला हो गए। जूरी को सस्पेंड करने की धमकी देने लगे। इस केस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने जूरी को 48 घंटों का समय दिया। उस औरत ने जूरी को अपने पति एमिट की एक तस्वीर दी और वहां से चली गई। तस्वीर को ध्यान से देखने पर उसे एक आइसक्रीम दिखाई दी और वह आइसक्रीम वाले यानी निक के पास पहुंची और उससे कोऑपरेट करने के लिए कहा, लेकिन निक ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। तब जूरी ने बड़ी चालाकी से निक के टैक्स न भरने की बात को रिकॉर्ड कर लिया और उसे जेल में बंद करने की धमकी देने लगी। तब निक उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। निक ने बताया कि एमिट को योग करना काफी पसंद था, इसलिए वह अपना अधिकांश समय योगा क्लास में बिताया करता था। अब वे दोनों योगा क्लास के लिए निकल गए। वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि जूरी शर्म के मारे पानी पानी हो गई। दरअसल योगा क्लास के अंदर सभी मेमल्स ने कपड़े नहीं पहने थे, यानी वे सभी नंगे थे। जूरी ने उनसे कपड़े न पहनने का कारण पूछा तो उसके मैनेजर ने कहा, जाहिर सी बात है, क्या पहन के आए थे और क्या पहन के जाओगे। जूरी ने मैनेजर से एमिट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने एमिट को आखिरी बार एक वैन में देखा था।
जूरी वैन का नंबर प्लेट लेकर वहां से चली गई। नंबर प्लेट के थ्रू वैन के मालिक का पता लगाया तो पता चला कि ये जूटोपिया के सबसे बड़ी डॉन यानी जॉन विक की गाड़ी है। जेरी व निक रात में गाड़ी की छानबीन करने गए, तभी वहां मिस्टर डॉन यानी जॉन विक के आदमी आ गए और उन दोनों को पकड़कर अपने साथ ले गए। उन दोनों को जॉन विक के सामने पेश किया गया। जूरी ने मालिक से एमिट के बारे में पूछा तो मिस्टर डॉन को गुस्सा आ गया और उसने दोनों को खूंखार मगरमच्छ को खिलाने का फैसला किया। डॉन उन दोनों को मगरमच्छ के खड्डे में डालने ही वाला था कि वहां उसकी बेटी आ गई और उसने जूरी को पहचान लिया। दरअसल जूरी जब प्याज चोर का पीछा कर रही थी तब जूरी ने मिस्टर डॉन की बेटी की जान बचाई थी। डॉन की बेटी ने अपने पापा से उन दोनों को छोड़ने व उनकी मदद करने को कहा। जूरी ने डॉन की इकलौती बेटी की जान बचाई थी, इसलिए उसने उन दोनों को छोड़ दिया और बताया कि एमिट उसका एक खास आदमी था। एक दिन उसने अपने ड्राइवर को एमिट को लेने के लिए भेजा तो रास्ते में आते समय उसने ड्राइवर पर हमला कर दिया। वह एकदम खूंखार बन गया था और रात के अंधेरे में वहां से भाग गया। अगर तुम्हें एमिट का पता लगाना है तो तुम मेरे ड्राइवर से मिलो। अब जेरी व निक ड्राइवर के पास गए। उन्होंने ड्राइवर से कुछ देर बात की, लेकिन अचानक ड्राइवर भी खूंखार बन गया और उसने दोनों पर हमला कर दिया। जैसे तैसे जान बचाते हुए दोनों वहां से भाग गए। अब वे दोनों बेल बॉटम के पास गए और उनसे ट्रैफिक के वीडियो फुटेज देने को कहा। बेल बॉटम वीडियो फुटेज देने के लिए तैयार हो गई। फुटेज देखने पर पता चला कि दो मैमल्स उस ड्राइवर को पिंजरे में बंद करके अपने साथ ले गए। कैमरे से गाड़ी का पीछा किया तो गाड़ी क्लिप साइड नाम की एक बिल्डिंग में घुस गई। अब दोनों बिल्डिंग के लिए निकल गए और चुपके से बिल्डिंग में एंटर किया। अंदर जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान बने हुए थे। दोनों आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा कि बहुत सारे खूंखार मैमल्स पिंजरे में बंद थे। अब वे दोनों एमिट को ढूंढने लगे। उन्हें एमिट मिल गया, लेकिन वह भी खूंखार बन गया था। तभी मेयर लायन वहां आ गए और डॉक्टर से एनिमल्स के खूंखार होने की वजह पूछी। तब डॉक्टर ने कहा कि एनिमल्स में ऐसा परिवर्तन उनकी बायोलॉजी के कारण हो रहा है। केवल वही एनिमल्स खूंखार बन रहे हैं जो शिकारी जानवर हैं। डॉक्टर ने मेयर से इस बात को जूटोपिया के लोगों को बताने के लिए कहा। ये सुनकर मेयर भड़क गया और उसने कहा, अगर मैंने लोगों को बताया तो लोग मुझे मेयर की कुर्सी से हटा देंगे और मैं मेयर की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। जूरी इन सबको रिकॉर्ड कर रही थी। उसी समय उसके डैड की कॉल आ गई। तब मेयर ने डेंजर अलार्म बजाकर पूरे हॉल को सीज करवा दिया। जूरी व निक एक कमरे में फंस गए। मेयर के लोग गन के साथ वहां आने लगे। तब जेरी ने वहां से भागने का प्लान बनाया और कमोड के रास्ते वहां से निकल गए। जूरी ने उस वीडियो रिकॉर्डिंग को चीफ बोगो को बताया और मेयर लायन को गिरफ्तार करवा दिया। वहां एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। एक जर्नलिस्ट ने जूरी से एनिमल्स के खूंखार होने का कारण पूछा। इस पर जूरी ने जवाब दिया कि केवल शिकारी जानवर ही खूंखार बन रहे हैं। उनके जीन में परिवर्तन होने के कारण वे अपने पुराने खूंखार जंगली रूप में वापस आ रहे हैं। यह सुनकर निक का भेजा सनक गया, क्योंकि जूरी के ये सब कहने से अब कोई भी शिकारी जानवर को पसंद नहीं करेगा और उनसे सब डरने लगेंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा ही देखने को मिला। अन्य जानवर शिकारी जानवरों को शक की निगाहों से देखने लगे। अब जूरी को भी रियलाइज होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह स्वयं को दोषी मानने लगती है। बेल बॉटम को जूटोपिया शहर का नया मेयर बनाया गया। पछतावे में आकर जूरी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपने गांव में चली गई। एक दिन जूरी अपने माता पिता से बात कर रही थी। वहां कुछ छोटे खरगोश के बच्चे फूलों के खेत में खेल रहे थे। जब बच्चे फूलों के पास जाने लगे तो जूरी के डैड उन्हें डांटने लगे और कहा कि इन नीले फूलों से एनिमल्स पागल हो जाते हैं और दूसरों पर हमला करते हैं। जूरी ये सब सुनकर तुरंत जूटोपिया शहर के लिए निकल गई और वहां निक को बताया कि एनिमल के खूंखार होने का कारण उनके डीएनए में परिवर्तन नहीं है, बल्कि नीले फूलों की वजह से वो सब खूंखार बन रहे हैं। कोई है जो शिकारी जानवरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। और जूरी ने बताया कि उन नीले फूलों को नाइट हाउलर कहते हैं। नाइट हाउलर शब्द सुनकर निक ने जूरी को बताया कि वह एक व्यक्ति को जानता है जो नाइट हाउलर के फूलों का धंधा करता है। अब वे दोनों उस व्यक्ति के पास गए और उससे पूछा कि उन नीले फूलों को वह किसे बेचता है। तो उसने बताया कि वह उन्हें डक नाम के एनिमल को बेचता है और उसका अड्डा जमीन के नीचे एक ट्रेन में है। यहाँ जब जेरी व निक डक के अड्डे पर पहुंचे तो पता चला कि डक उन नीले फूलों से एक केमिकल तैयार करता है
और ऑर्डर मिलने पर वह इसे गन में लोड करके किसी भी एनिमल्स पर चला देता है और वे जंगली बन जाते हैं। छानबीन करने पर पता लगा कि डक नई मेयर बेल बेटम के लिए काम करता है। नई मेयर बेल बेटम शिकारी जानवरों से नफरत करती हैं, इसलिए वह सबको बदनाम करना चाहती हैं। जेरी ने नीले फूलों से बने केमिकल को चुरा लिया और वहां से भाग गए। जेरी ने बेल बेटम की हरकतों को चीफ बोगो को बताया। चीफ बोगो ने मेयर बेल बेटम को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद डॉक्टर्स ने उस केमिकल का एंटीडोट तैयार कर लिया। वे जानवर जो खूंखार बन चुके थे धीरे धीरे सभी ठीक होने लगे और एमेट भी ठीक हो गया। निक को उसके साहस के लिए पुलिस की नौकरी दी गई। अब निक व जेरी दोनों एक साथ काम करते हैं और खतरनाक मुजरिमों को पकड़ते हैं। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।